नमस्कार। मैं आपका अपना यूट्यूब दोस्त शिवशरण द्विवेदी। आप हमको अपने यूट्यूब चैनल पे कैपिटल S द्विवेदी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आइए मित्र, आज हम आपको नए टॉपिक की तरफ ले चलते हैं जो उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट भी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, वहाँ सब में ये ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की सभी एग्ज़ामों में, जैसे चाहे वो यूपी PCS का हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का हो, चाहे TGT PGT हो, या आपके वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। ठीक है, आइए आज हमारा टॉपिक तत्सम और तद्भव है, तो आइए उसी पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना बड़ा आवश्यक है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम तत्सम पे बात करते हैं। तत्सम यह दो शब्दों के योग से मिलकर बना होता है। तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हूबहू हिंदी में उतार लिए गए तथा उनकी ध्वनियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाए, जैसे कंकड़, स्वतः, परितः, वृक्षः, उभयतः, प्रातः, प्रक्षालिका। इन शब्दों के आने से हिंदी भाषा में शब्दों की अधिकता होने लगी, क्योंकि हिंदी भाषा के कुछ अपने शब्द तो थे ही, साथ उसने संस्कृतनिष्ठ शब्दों को भी अपने में समाहित कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, जो संस्कृत और उनका प्रयोग हूबहू, जो संस्कृत का शब्द है उनको हूबहू हिंदी भाषा में करने लगे। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। संस्कृत में उनको समाहित कर लिया गया। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तत् प्लस भव, जहाँ तत् का अर्थ है संस्कृत तथा भव का अर्थ है उत्पन्न होना। भव माने उत्पन्न होना। ठीक है, इस प्रकार तद्भव का अर्थ हुआ संस्कृत से उत्पन्न शब्द, जैसे हाथ। अगर तत्सम होता तो क्या होता? हस्त होता। ऊँट तत्सम होता तो क्या होता? उष्ट्र होता। ठीक, अंगोछा, कंगन और ग्वाल, ऐसे शब्द जो हैं वो क्या हैं? आपके तद्भव हैं। मित्र, तद्भव क्या होते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो थे, किंतु जब उन्हें हिंदी में प्रयुक्त किया गया, किसको? तद्भव शब्द को। ठीक है, कि जब उन्हें हिंदी में प्रयुक्त किया गया तो उनकी ध्वनियों को हिंदी के अनुरूप गढ़ लिया गया। ठीक है, वे शब्द, तद्भव की बात कर रहे हैं हम, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो थे, किंतु जब उन्हें हिंदी में प्रयुक्त किया गया तो उनकी ध्वनियों को हिंदी के अनुरूप गढ़ लिया गया, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से तद्भव शब्द हैं और कौन से तत्सम। देखिए मित्र, यहाँ पे हमने सबसे पहले तद्भव शब्द को और तत्सम शब्द एक तरफ से ऐसे देखते चले जाएंगे, और बीच बीच के जो हमारे शब्द हैं तत्सम और तद्भव शब्द, उन पे हम चर्चा करते चले जाएंगे। क्योंकि मित्र होता क्या है ना कि वीडियो क्या होगा, वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जब वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग भी क्या करते हैं? ऊबने लगते हैं। ठीक है, तो आइए छोटा सा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको पूरा मैटर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आइए, एक तरफ तद्भव है और एक तरफ तत्सम है, तो सबसे पहले तद्भव शब्द होगा, फिर तत्सम होगा। आइए इसी क्रम में बढ़ते हुए चलते हैं। अंगोछा, अंगप्रोक्षा। अंगोछा क्या है? तद्भव शब्द है, और तत्सम क्या है? अंगप्रोक्षा है। ठीक है, अब समझते चलिएगा, हम लगातार बोलते चल रहे हैं। अंगरखा, अंगरक्षक, अखरोट, अक्षोट, अटारी, अट्टालिका, अचरज, आश्चर्य, अंधेरा, अंधकार, अंगूठी, अंगुष्ठिका, अदरक, आर्द्रक, अमचूर, आम्रचूर्ण, अहीर, अभीर, आषाढ़, आषाढ़, अक्षर, अक्षत, अफीम, अहिफेन, अमावस, अमावस्या,
अब आइए आगे मित्र देखें, जो इम्पोर्टेंट है उसी बात करते हैं। ठीक है, इतवार, आदित्यवार, आंवला, आमलक, आसोज, ध्यान दीजिएगा आसोज शब्द है, आसोज का तत्सम क्या होता है? अश्विन। आखा, आखा का अक्षय होता है। ठीक है, इलायची का एला। ईंधन शब्द देख लीजिए कैसे लिखा गया है, ईंधन का ईंधन। इमली का अम्लिका। ओखली का उलूखन। ओझा का उपाध्याय। आइए, कंघा का स्कंध, कंधा का स्कंध, कटहरा का काष्ठगृह, कपास का करपास, कपूर का कर्पूर, कसौटी का कर्षपट्टिका, इकलौता का एकल पुत्र, केला का कदली, खंडहर का खंडगृह, ग्वाल का गोपाल, ध्यान दीजिएगा ग्वाल और गोपाल, चमार का चर्मकार, दामाद का जामाता, नारियल का नारिकेल, नाई का नापित, नोचना का लुंचन, पड़ोसी का प्रतिवेशी, पतोहू का पुत्रवधू, फिटकरी का स्फटिक, सरसों का सरसप, सौत का शपथनी, हींग का हिंगू, सुई का सूचिका, कटहल का कंठफल, गेहूं का गोधूम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चौपाया का चतुष्पद, जनेऊ का यज्ञोपवीत, टकसाल का तत्सम क्या होगा? टंकशाला, जमाई का जामात्री, डाइन का डाकिनी, दिवाली का तत्सम क्या होगा? दीपावली, दूल्हा का तत्सम क्या होता है? दुर्लभ। वैसे भी दूल्हा ढूंढने में क्या है? दुर्लभ होता है। ठीक है, चलिए, दिया सलाई का दीपसलाका, पलंग का पर्यंक, पीपल का पिप्पल, बैल का वलीवर्द, बिच्छू का वृश्चिक, भतीजी का भात्रिजा, भादों का भाद्रपद, और मूछ का तत्सम शब्द क्या होता है? समश्रु। ठीक है, देखिए मित्र, आज हमने तत्सम और तद्भव पे बात करी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना न भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे हम नए वीडियो के साथ एक नए उत्साह के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।